Good morning students. I am Shujata Tirki, Department of Psychology. लास्ट क्लास में हमने सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञा पालन के बारे में जाने थे। आज हम लोग कॉपरेशन एंड कंपटीशन, सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉपरेशन सहयोग तथा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या सामाजिक व्यवहार के दो पहलू हैं, या कह सकते हैं कि दो रूप हैं। दोनों का हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपरेशन, सहयोग। सहयोग एक एसोसिएटिव सहगामी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह मिलजुल कर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तथा मानव समाज के बीच निरंतर सहयोग बना रहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि समाज के लिए सहयोग का बहुत महत्व है। सामाजिक जीवन बिना सहयोग के असंभव है। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हैं। ट्रेन में चढ़ते समय काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। सभी यात्री जल्दी जल्दी डिब्बे में प्रवेश कर अपनी सीट को सुरक्षित करने में लगे हैं। इस भीड़ में एक वृद्ध व्यक्ति भी है, यानी कि बूढ़े व्यक्ति भी हैं। यदि कोई एक व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति को डिब्बे में प्रवेश कराने में उसकी सहायता या मदद करता है, तो यह वृद्ध व्यक्ति को मदद देना या सहयोग की भावना से उत्प्रेरित व्यवहार कहा जाएगा। अतः समाज मनोविज्ञान में इसे when the behavior of an individual is beneficial or meets the interest of the group as a whole is characterized as cooperative behavior। अर्थात जब किसी लक्ष्य के प्रति व्यक्ति का व्यवहार पूरे समूह के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो उसे सहयोगात्मक व्यवहार कोऑपरेटिव बिहेवियर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की विशेषताएं। सहयोग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, सहयोग की विशेषता यह है कि इसके सदस्य अपनी इच्छा से एक दूसरे से सहयोग करने की प्रवृत्ति होती है। इसी में उनका हित छिपा रहता है। अतः कह सकते हैं कि ऐच्छिक भावना का होना सहयोग की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा, इसमें पारस्परिक सहायता की भावना होती है। पारस्परिक सहायता के आधार पर कार्य करके
समाज एवं अपने आवश्यकताओं को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तीसरा, समूह के सदस्य में बराबर सहयोग की प्रक्रिया चलती रहती है और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। चौथा, समाज अपने समान उद्देश्यों और आवश्यकताओं की प्राप्ति मात्र एक या दो व्यक्तियों के सहयोगात्मक प्रयत्न से नहीं कर सकता है। पांचवा, अतः कह सकते हैं कि समूह के सदस्यों में हम की भावना का होना आवश्यक है, तभी वे अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सहयोग का क्या क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का महत्व। सहयोग का पहला महत्व है कि समाज की निरंतरता को बनाए रखना। अतः मानव समाज के बीच सहयोग के बिना किसी समाज के अस्तित्व को करना संभव नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक एकता के सहयोग द्वारा मजबूत होती है। नेक्स्ट, समाज में जाति, भाषा, रंग, धर्म, भेद के बावजूद समान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों में पारस्परिक सहयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तरों में सहयोग के अंतर्गत आते हैं। इसके बिना समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के कारण। यहाँ देखते हैं कि व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण एक दूसरे से सहयोग करते हैं, परंतु समाज के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सहयोग का एक प्राकृतिक आधार होता है। समाज के सदस्यों में साथ रहने और साथ देने की इच्छा होती है। इसी कारण एक दूसरे के साथ अपने एवं समूह के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से सहयोग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें संतोष एवं सुख का अनुभव होता है, क्योंकि व्यक्ति अकेले अपने उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। वह इसके लिए समूह के अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका सामना अकेले नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अपने परिवार, मित्र, संबंधियों, पड़ोसी आदि के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अतः समाज में
सुख एवं शांति के लिए सहयोग की आवश्यकता अनिवार्य है। थैंक यू।